हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाई एजुकेशन सेंटर। मैं सिद्धार्थ आज आपके लिए लिखा हूँ एसएससी जीडी 2023-24 से रिलेटेड हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1। क्या लिखा है? हिंदी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 1। अब देखना ये होगा कि हिंदी में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों के प्रश्न आते हैं और अंक, यानी कि गद्दान से 5 प्रश्न 5 अंक आते हैं, यानी कि 5 प्रश्न आते हैं। किससे? गद्दान से। मुहावरे 2 आते हैं। कितने? 2। विलोम शब्द कितने आते हैं? 2। वाक्यांश भी 2 आते हैं। वर्तनी भी 2 आती है, शुद्ध वर्तनी। वाक्य शुद्धि भी 2। 3 पर्यायवाची 2 आते हैं और खाली स्थान 4 भरने के लिए आते हैं। इस प्रकार से आपको ये अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? इस प्रकार से आप लोगों को अंक मिलेंगे 20 नंबर। इन सभी टॉपिक से आते हैं। गद्दान से आते हैं, मुहावरे से, विलोम शब्द, वाक्यांश, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, पर्यायवाची और खाली स्थान से ये टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे आपके एसएससी जीडी में। किस में आएंगे? एसएससी जीडी में इस टॉपिक से हिंदी में क्वेश्चन आएंगे। तो ये 40 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ये 40 नंबर का आप लोगों का प्रैक्टिस सेट होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट क्या आप लोगों का क्वेश्चन फर्स्ट है, जो व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता, रिक्त स्थान की उचित विकल्प से पूर्ति कीजिए। मतलब कि यहाँ पर जो खाली स्थान है इसमें आपको भरना है क्या? जो व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता, रिक्त स्थान की उचित विकल्प में से पूर्ति कीजिए। यानी कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह कभी खाली नहीं बैठता है। क्या होता है? परिश्रमी होता है वह कभी खाली नहीं बैठता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह कभी खाली नहीं बैठता है। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करें। गत रविवार को कौन सा दिन था? जो ये रेखांकित है उसका अर्थ क्या है? इस विकल्प में से देखना आपको। तो इसका विकल्प होगा तारीख। कौन सा दिन था? तो दिन कौन सा? तारीख। तारीख ही तो होगी वो, बार तो हो नहीं सकता, ना ही महीना हो सकता, ना वर्ष हो सकती। पिछले रविवार को कौन सा दिन था? तो वो एक तारीख हो सकती है। पिछले रविवार को ये तारीख थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट अच्छा और यूजफुल लगे तो एक बार इसे लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, समुद्र के पास जाते ही थकान गायब हो जाती है, रिक्त स्थान की उचित विकल्प से पूर्ति कीजिए। यानी कि समुद्र के पास जाते ही अधि, आंधी, आधी, आंधी, तो इनमें से क्या विकल्प आएगा आप लोगों का चारों में से? तो समुद्र के पास जाते ही आधी थकान गायब हो जाती है। तो ये आपके ऑप्शन गलत हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो वो क्या है? समुद्र के पास जाते ही आधी थकान गायब हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द ज्ञात कीजिए। क्या? शुद्ध शब्द ज्ञात कीजिए। शुद्ध शब्द ज्ञात कीजिए। तो इसमें शुद्ध कौन सा? पद्धति जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है? नहीं। इस प्रकार से लिखा जाता है? इस प्रकार से भी नहीं। इस प्रकार से लिखा जाता है? हाँ। इस प्रकार से नहीं। तो पद्धति जो है शुद्ध शब्दों में किस प्रकार से लिखी जाएगी? वो इस प्रकार से लिखी जाएगी, पद्धति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एसएससी जीडी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, यह मीठे नहीं है, रिक्त स्थान की उचित विकल्प से पूर्ति कीजिए। क्या नहीं है? यह वीर मीठे नहीं है, ये गलत। ये वैर मीठे हैं, हो सकता है। यह बार मीठे नहीं है, ये भी गलत। ये वेर मीठे नहीं है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या बच रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। तो इसमें क्या आ जाएगा? वेर।
बेर जो खाने के होते हैं यह बेर मीठे नहीं है, इसमें उसका वो किया गया, क्या कहते हैं, दिखाया गया कि बेर मीठे नहीं है। कैसे नहीं है, बेर मीठे नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ ज्ञात कीजिए। नाम फैलाना, नाम फैलाना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, उत्सुक होना, जी नहीं। बहुत प्यार करना, नहीं। चौंकन्ना होना, नहीं। मशहूर होना, जी हाँ बिल्कुल। नाम फैलाने का मतलब है मशहूर होना। क्या है, नाम फैलाने का मुहावरा क्या, मशहूर होना। क्या है, मशहूर होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, संतोषी व्यक्ति सदा रहते हैं रिक्त स्थान के उचित विकल्प से पूर्ति कीजिए। संतोषी व्यक्ति सदा रहते हैं, तो यहाँ खाली स्थान पर क्या आएगा, सुखी रहते हैं, जी। असफल रहते हैं, बिल्कुल नहीं। दुखी रहते हैं, हो सकता है। व्यस्त रहते हैं, ये नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। संतोषी व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता, ना ही व्यस्त हो सकता, ना ही असफल हो सकता। संतोषी व्यक्ति कैसे होते हैं, तो वो होते हैं सुखी। कैसे होते हैं, सुखी व्यक्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये एसएससी जीडी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्धवर्तनी शब्द का चयन कीजिए। शुद्धवर्तनी शब्द का चयन कीजिए। कनिष्ठ, कनिष्ठ ऐसे लिखा जाता है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लिखा जाता है कनिष्ठ, नहीं, ऐसे नहीं। कनिष्ठ किस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से। कनिष्ठ को कैसे लिखेंगे हम, कनिष्ठ ऐसे लिखा जाता है। किस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कनिष्ठ को हम किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से। शुद्धवर्तनी क्या होगी, तो कनिष्ठ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, दोषी व्यक्ति स्वयं से डरता है, इस आशय के लिए लोकोक्ति है। क्या लोकोक्ति है, दोषी व्यक्ति स्वयं से डरता है। चलती का नाम गाड़ी है, नहीं। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल नहीं। घर का बेदी लंका आए, नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का मतलब है कि दोषी व्यक्ति स्वयं से डरता है। क्या, दोषी व्यक्ति स्वयं से डरता है। चोर की दाढ़ी में तिनका होने का अर्थ क्या, दोषी व्यक्ति स्वयं से डरता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, हमने सदा तुम्हें अपना समझा नहीं, वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यानी कि जो रेखांकित वाक्य है उसका विलोम शब्द ज्ञात करना है। अपना का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, अपना का विलोम शब्द तुम्हारा होगा, नहीं। बुरा होगा, नहीं। पराया होगा, होगा। धनवान होगा, नहीं। तो अपना का विलोम शब्द क्या है, पराया। क्या है, पराया। अपना का विलोम शब्द क्या है, पराया। ये इसका विपरीत है, यानी कि विलोम शब्द है क्या, पराया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का, आप लोगों का अगला प्रश्न है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है, सुमन फूल का पर्यायवाची है, हाँ। पुष्प फूल का पर्यायवाची है, जी। तनुजा फूल का पर्यायवाची है, क्या तनुजा फूल का पर्यायवाची है, नहीं। तनुजा किसका पर्यायवाची है, पुत्री का। किसका, पुत्री का पर्यायवाची है। कुसुम फूल का पर्यायवाची है, जी हाँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। फूल का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है, तो वो क्या नहीं है, तनुजा। तनुजा जो है फूल का पर्यायवाची नहीं है। तनुजा किसका पर्यायवाची है, पुत्री का।
किसका? पुत्री का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और ये एसएससी जीडी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, इस संक्षिप्त गद्यांश की व्याख्या कीजिए। वाक्य में से रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यानी कि संक्षिप्त का विलोम शब्द ज्ञात करना है हमें। क्या करना? संक्षिप्त का। क्या संक्षिप्त का विलोम शब्द सरल होगा? जी नहीं। संक्षिप्त का विस्तृत होगा? हाँ। अपने शब्दों में नहीं, भावपूर्ण नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संक्षिप्त वर्णन कीजिए, आप विस्तृत उत्तर दीजिए। ये एक ही है, विस्तृत। यानी कि इस दोनों का मतलब हो गया बड़ा। जैसे कि कोई आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें बोला जाए आपको संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, आप विस्तृत प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी कि अधिक शब्दों में कीजिए। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संक्षिप्त का विस्तृत। तो ये भी एसएससी जीडी 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आप लोगों का किनारा शब्द का पर्यायवाची है। किनारा शब्द का पर्यायवाची क्या है? किनारा का पर्यायवाची कूल है? जी बिल्कुल। किनारा का पर्यायवाची मयंक है? नहीं। किनारा का पर्यायवाची कुल है? नहीं। किनारा का पर्यायवाची शब्द दर्प है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि किनारा का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा? वो होगा कूल। कूल होगा। कुल किसका पर्यायवाची है? कुल है जैसे कि किसी के घर में जैसे बड़ा व्यक्ति होता है, उसके बच्चे, उसके बच्चे, इसका बच्चे, ऐसे कुल होता है एक, तो उसे कुल बोलते हैं। और ये क्या है? कूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। तो आप लोगों का अगला प्रश्न क्या है? रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करें। समूचे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। समूचे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। तो रेखांकित शब्द का हमसे उचित विकल्प पूछा है। तो समूचे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई, तो इसका क्या होगा? समूचे का अर्थ क्या होता है? समूचे का अर्थ होता है कम। तो समूचे का अर्थ क्या होगा आपका? समूचे का अर्थ होगा आपका संपूर्ण। क्या होगा? संपूर्ण। क्या होगा? संपूर्ण। संपूर्ण भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। तो समूचे का अर्थ क्या हो जाएगा? संपूर्ण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। समूचे का अर्थ क्या है? समूचे का अर्थ है संपूर्ण। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संपूर्ण भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन का शुद्ध शब्द क्या है? हाथी की पीठ पर जो रखा जाता है आसन, उसको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं? नहीं। होंदा कहते हैं? जी हाँ। काठी कहते हैं? नहीं। वक्तार कहते हैं? नहीं। तो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन का शुद्ध शब्द क्या होगा? होंदा। क्या होगा? होंदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि वाले भाग का चयन करें। पति पत्नी आई हैं। पति पत्नी आई हैं, इस वाक्य में त्रुटि का चयन करना। किस वाक्य में त्रुटि है? तो पति पत्नी आई हैं, पति पत्नी सही है बिल्कुल। आई हैं, आई हैं, कोई त्रुटि नहीं। सी ऑप्शन है। तो इसमें त्रुटि वाले शब्द का चयन करना है। पति पत्नी बिल्कुल सही लिख रहा। आई, आई जो है गलत। वो आई कैसे लिखा जाता है? वो लिखा जाता है इस प्रकार से, आई हैं, पति पत्नी आई हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में त्रुटि है। क्या है? ऑप्शन बी में त्रुटि है। आई किस प्रकार से लिखा जाता है? इस प्रकार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है।
उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? वो कहलाता है विवेकी। क्या कहलाता है? विवेकी। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? विवेकी। और ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? ज्ञानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला कौन होगा? तो वो होगा विवेकी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न क्या? आप लोगों का अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश में त्रुटि वाले भाग का चयन करें। मुझे भारी दुख हुआ है। तो मुझे भारी दुख हुआ है, तो इसमें क्या त्रुटि वाले शब्द का प्रयोग वो चयन करना है। मुझे भारी दुख हुआ, तो इसमें मुझे सही है भारी। भारी यहाँ पर गलत है, दुख हुआ ये भी सही है, ये सही है। इसमें क्या होता? मुझे बहुत दुख हुआ। भारी की जगह क्या होता? बहुत दुख हुआ। क्या होता? मुझे बहुत दुख हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। इस वाक्यांश में क्या होता है, ये अगर सही प्रकार से बनाया जाए, मुझे बहुत दुख हुआ। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि वाले भाग का चयन करें। मैंने कपड़े पहने हैं। मैंने कपड़े पहने हैं। तो इस वाक्यांश में त्रुटि कौन से शब्द में है? तो वो है आपका मैंने कपड़े पहने हैं। तो इसमें आप लोगों का सही आंसर क्या होगा? इसमें होगा, तो इसका कौन से भाग में त्रुटि है? पहले ही भाग में। इसमें क्या होता? मुझे। मैंने की जगह क्या होता? मुझे कपड़े पहनने हैं। क्या होता? मुझे कपड़े पहनने हैं। तो इसमें त्रुटि किस शब्द में? पहले ही शब्द में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर ये वाक्य कैसे बनता, अगर ये शुद्ध होता तो ये बनता मुझे कपड़े पहनने हैं, ना कि मैंने कपड़े पहनने हैं। कपड़े भी सही लिख रहा, पहनने भी सही लिख रहा, लेकिन इसमें त्रुटि किस में है? ऑप्शन ए में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करें। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की है। तो हमें किस पे करना? रेखांकित वाक्यांश वाले शब्द पर। तो उन्होंने क्या आपत्ति प्रकट की है? उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की है। यह सही प्रकार से कैसे बनता है? तो यह बनता आपका वर्ड उन्होंने इस बात पर आपत्ति की है, ना कि ये होता उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न क्या? आप लोगों का अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे, कौन रहे? का जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में हुआ था। उनका जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो एक परिवार के थे, और माता का नाम स्वरूप रानी था। पिता पैसे से थे। जवाहरलाल नेहरू उनके इकलौते पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। नेहरू जी को से बड़ा स्नेह और लगाव था और वे बच्चों को देश का भावी निर्माता मानते थे। तो इन 5 क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार से। आप लोगों के ये 5 क्वेश्चन है, इसमें आपको रिक्त स्थान बनने। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 21 में क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में हुआ था। उनका जन्मदिन
के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? तो उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप लोगों का, उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था जो एक क्या थे? धनाढ़ परिवार के थे। किसके? धनाढ़ परिवार के थे। किसके? धनाढ़ परिवार के थे और माता का नाम स्वरूप रानी था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्वरूप पिता पेशे से क्या थे? पिता पेशे से इनके वकील थे। क्या थे? वकील थे। पिता पेशे से क्या थे? वकील थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसमें क्या आएगा? वकील थे। जवाहरलाल नेहरू उनके इकलौते पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। नेहरू जी को से बड़ा स्नेह और लगाव था। इसका ऑप्शन अगले क्वेश्चन में बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? जवाहरलाल नेहरू को उनके इकलौते पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। नेहरू जी को किससे? बच्चों से बड़ा स्नेह और लगाव था। नेहरू जी को किससे? बच्चों और से बड़ा स्नेह और लगाव था और वह बच्चों की देश का भावी निर्माता मानते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो किस प्रकार से भरा जाएगा? भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में हुआ था। उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था जो एक क्या थे? धनाढ़ थे। धनाढ़ परिवार के थे और माता का नाम रूपरानी था। पिता पेशे से लेखक थे, ओ वकील थे, सॉरी, पेशे से वकील थे। जवाहरलाल नेहरू उनके इकलौते पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। नेहरू जी को बच्चों से बड़ा स्नेह और लगाव था और वह बच्चों को देश के भावी निर्माता मानते थे। तो ये इस प्रकार से आप लोगों के 5 क्वेश्चन आपको इसी में से छांटने पड़ते हैं। आपके लिए ऑप्शन दिए होते हैं तो उसको ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स बनना होता है। तो आज का प्रैक्टिस सेट सिर्फ यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं कल और नए सेकंड प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट अच्छा और यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और चैनल नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल और नए प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।